डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है और उसका नाम है मल्टीपल अलील। जिस तरह से पहले मैंने एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 इसी चैप्टर की उसका एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था, तो उसका रिस्पांस, उसकी व्यूअरशिप थोड़ी बेहतर नज़र आई कंपैरेटिवली। तो मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक से रिलेटेड फिर मज़ीद क्लैरिटीज़ की आपको शायद ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आज आपके सामने मल्टीपल अलील के टॉपिक को डिस्कस करूँगा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक चैप्टर नंबर 8 से ताल्लुक़ रखता है और एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट्स के लिहाज से ये अक्सर व बेशतर आपने 5 ईयर में इसको देखा होगा, इससे पूछा क्वेश्चंस बनते हैं। तो मल्टीपल अलील का मतलब होता है कोई एक कैरेक्टर अगर दो या दो से ज़्यादा अलील्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल अलील। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, फर्ज कीजिए आईज के कलर का कैरेक्टर हो या हेयर्स के साइज का या हेयर के कलर्स का कैरेक्टर हो या स्किन के कलर का कैरेक्टर हो या इंसानों की हाइट के लिहाज से कोई कैरेक्टर हो। रजिए के कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, इसको हम ट्रेट भी कहते हैं, TRAIT, ट्रेट। अगर ये कैरेक्टर या ट्रेट किसी दो या दो से ज़्यादा अलील्स के ज़रिए से कंट्रोल हो रहा हो, रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल अलील। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A gene for a trait having 3 or more allelic forms called multiple allele। अच्छा, अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि what are alleles और what is allele। अलील को हम इस तरह से समझते हैं कि फ़र्ज कीजिए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपको एक डिप्लॉइड सेल के अंदर नज़र आते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात क्या होती है कि वो साइज़ के लिहाज से, सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से, यानी ओवरऑल शेप के लिहाज से एक जैसे होंगे और सेल डिवीजन के वक्त ये आपस में पेयरिंग करेंगे या साइनैप्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्ज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कोई एक जीन मौजूद है, फर्ज करें आई कलर की, इस ए क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम ए पर जीन मौजूद है आई कलर की इस पोजीशन पर, तो बिल्कुल इसके सामने कंट्रास्टिंग पोजीशन पर यहाँ पर भी इसी क्रोमोसोम के अंदर जीन मौजूद होगी और वो भी होगी आई कलर की। तो अब इन दोनों क्रोमोसोम्स में ये जीन एक ही पोजीशन के ऊपर लोकेटेड है। अब अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन का आई का कलर फर्ज कीजिए है ब्लू और दूसरी आई कलर है ये भी ब्लू, तो अब ये ब्लू और ये ब्लू, ये दोनों की जीन्स के पेयर को जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं और एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, अलील। अब अगर फर्ज कीजिए कि किसी पॉपुलेशन में ये कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि किसी पॉपुलेशन में कोई कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पाया जाए, सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आए, उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक पॉपुलेशन है इंसानों की और उसमें 100 पीपल मौजूद हैं, 100 लोग हैं। अब उन 100 लोगों में से 70 लोगों की आंखों का कलर है ब्लू और 30 जो बच गए उनकी आंखों का कलर है
ब्राउन। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या कहलाएगा? ब्लू कहलाएगा। ठीक है, तो अब इस ब्लू कलर को अगर हम लिखें, चूंकि डोमिनेंट है तो इसको हम कैपिटल बी और कैपिटल बी से शो करेंगे। ये कैपिटल बी एक ब्लू कलर, दूसरा दूसरे ब्लू कलर का, इसको हम कहेंगे अलील। और ये अलील जो है ना, ये कहलाएगी, यानी इस तरह से अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे हम कहते हैं इसका जीनोटाइप। और इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी? ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। यानी देखने में जो चीज, जो कैरेक्टर आपको नजर आता है, जैसा नजर आता है, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। और एक्चुअली उसकी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन बाय सम अल्फाबेट्स इज कॉल्ड फिनोटाइप, ओ सॉरी जीनोटाइप। ठीक है जी, तो ये अलील हो गई। अब इसके अंदर एग्जाम्पल में आपने एक तो ये देख लिया कि दोनों तरफ ब्लू कलर है, यानी दोनों तरफ डोमिनेंट है। अगर दोनों जीन्स डोमिनेंट हों तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? कैपिटल बी और कैपिटल बी। अब अगर फर्ज कीजिए कि यहां पर एक जानिब तो आई कलर ब्लू होता और दूसरी तरफ आई का कलर होता ग्रीन। आई कलर। अब अगर ग्रीन आई कलर है और ये ग्रीन आई कलर किसी पॉपुलेशन के अंदर कम नजर आता है तो इसे हम क्या कहेंगे? रिसेसिव। अब रिसेसिव को हम कैसे शो करेंगे? रिसेसिव शो किया जाएगा स्मॉल, अगर यहां पर कैपिटल बी आप ले रहे हैं तो सेम अल्फाबेट का स्मॉल लेटर आप यहां पर रिसेसिव कैरेक्टर के लिए मुंतखब करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ये स्मॉल बी। ठीक है, तो अब मैं रिपीट कर देता हूं। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर किसी एक क्रोमोसोम पे मौजूद है, उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल बी से, जीनोटाइप कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर इसी पोजीशन पर दूसरा कैरेक्टर मौजूद है जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव मींस कि वो पॉपुलेशन में कम नजर आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल, यानी उसे रिसेसिव कहेंगे और उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से। ठीक है जी, तो अगर इन दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन हम लिखें तो वो हम कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? कैपिटल बी और स्मॉल बी। और इसका कैसे लिखेंगे? कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो अब अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी को एक साथ लिखेंगे इन दोनों को, तो ये क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो इसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, अब यहां पर भी डोमिनेंट है और यहां पर भी डोमिनेंट है, बावजूद इसके कि यहां पर एक रिसेसिव जीन मौजूद है, तो फिर भी हमने इसको डोमिनेंट क्यों कहा? इसे हमने डोमिनेंट इसलिए कहा है क्योंकि बी मौजूद तो है लेकिन अपनी प्रेजेंस को शो नहीं कर रही। और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो आई कलर रिप्रेजेंट हो रहा है या शो हो रहा है वो कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर। याद रखिएगा कि अगर रिसेसिव जीन के साथ कोई डोमिनेंट जीन मौजूद है हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में, तो ऐसी सूरत में जो फिनोटाइप कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर आपको दिखाई देगा
जो फिजिकली अपीयरेंस आपको नजर आएगी वो हमेशा डोमिनेंट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और इसी तरह से अगर दोनों क्रोमोसोम पे फर्ज करें स्मॉल बी और स्मॉल बी होता, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं उसको, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशंस, तीनों कंडीशंस आपके सामने आ गई कि एलील्स किस तरह की फॉर्म्स में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोटाइप बना रही होती है, तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, होमोजाइगस रिसेसिव। यहां लिख देते हैं हम स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है जी, तो यहां तक तो हमने बात समझ ली कि अलील किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या एक क्वेश्चन है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है।